अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस 2025-26 वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है वो आपके पास है सेट थ्योरी, जिसकी मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके पास ऑपरेशन ऑन सेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन। आपके पास इस चैप्टर से आपको ऑलरेडी पता है कि 3 MCQs आएंगे और एक CRQ आएगा। तो चले आइए आज का हम एसएलओ स्टार्ट करते हैं। आज का एसएलओ बेसिकली हम जो करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे वेन डायग्राम्स टू रिप्रेजेंट यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट एंड सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी इन सब के हम वेन डायग्राम बनाना सीखेंगे डिफरेंट कंडीशंस में। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं आज की लर्निंग जनाब। So, SLO से 3.4.1 draw Venn diagram to represent union, intersection, difference, complement, similarity difference, और साथ साथ मैं ये भी डिस्कस करूंगा apply properties of law of union and intersection using Venn diagram। 2 और 3 overlapping set पर मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले what do we mean by Venn diagram? जनाब, एक जो सेट है ना, एक जो सेट, अगर आप उसको डायग्राम की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इसका यूनिवर्सल सेट भी दे देता हूं। तो जो आप डायग्राम की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये वन ऑफ द वे है उसको डायग्राम में लिखना। इट नॉट नेसेसरी सर्किल ही होना चाहिए भाई, ये बस यूज हो रहा है तो हम इसको यूज कर रहे हैं। ये ए सेट है आपके पास, और ए सेट में मैंने 1 2 पुट कर दिया, और ये रेक्टेंगल बेसिकली यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई जो ए सेट में रखा है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर भी है, तो सिर्फ 3 रखा जाएगा, यानी 1 2 3 रेक्टेंगल में भी तो रखा हुआ है, तो ऑलरेडी मैंने रेक्टेंगल में ये रख दिया है। और ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन आपके पास है, पर बड़ी मजे की रिप्रेजेंटेशन है। इस रिप्रेजेंटेशन से मैं बहुत सारी चीजें बहुत क्विकली कर सकता हूं, अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ूं। अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ूंगा वेन डायग्राम को, तो मैं जो ऑपरेशंस होते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशन होती है, उसको बहुत ही शॉर्टली कर सकता हूं। चलें, अब यहां पर मेनली 3 किस्म के सेट्स आपके पास होते हैं जिनके वेन डायग्राम बनते हैं। नंबर 1, जब दो सेट्स ओवरलैपिंग होते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब यह होता है कि दो सेट्स में कुछ कॉमन भी होता है और कुछ कॉमन नहीं भी होता। यहां देखें, ये दो सेट्स में कॉमन है, मैं इसकी एग्जांपल छोटी सी बना लेता हूं। 1 2 2 3, ये है ओवरलैपिंग सेट्स की एक एग्जाम्पल, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं भी है। ऐसे सेट्स, ऐसे पेयर ऑफ सेट्स को हम कहते हैं ओवरलैपिंग। और ऑफ कोर्स अगर आप नोटिस करें तो ये ए सर्किल रिप्रेजेंट हो रहा है और ये बी सर्किल रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये जगह इसकी कॉमन की होगी और ये जगह इसकी नॉन कॉमन की होगी। तो फिर ये वेन डायग्राम आपके पास दो सेट जब ओवरलैपिंग होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और रेक्टेंगल बेसिकली यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट करता है। ऑफ कोर्स हर सेट का यूनिवर्सल सेट होता है। अगर मैं इसको कहूं 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट हैं, तो 3 यहां पर हैं, तो 4 5 6 7 8 9 10 ये बाहर आपके पास आ जाएंगे, तो ये यूनिवर्सल सेट में लिखे जा सकते हैं। दूसरे टाइप ऑफ सेट आपके पास होते हैं डिसजॉइंट सेट, यानी जब सेट्स में कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, उनको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। जैसे कि 1 2 and 3 4, तो ये इस तरह का उनका डायग्राम बनता है। और ऑफ कोर्स रेक्टेंगल आपको यूनिवर्सल सेट की रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है, और आप जो भी यूनिवर्सल सेट होगा वो आप रिमेनिंग एलिमेंट्स को बाहर रख देंगे। यानी यूनिवर्सल सेट में
आपके पास ऑफ कोर्स 1 2 3 4 तो होना चाहिए, 5 6 भी हो सकता है, इवन यहां तक भी हो सकता है। इट नॉट नेसेसरी कि बाहर कोई एलिमेंट हो, इट नॉट नेसेसरी। यूनिवर्सल सेट ये भी हो सकता है, आपके पास कोई मसला नहीं है आपके पास। तो 1 2 3 4 ऑलरेडी आपने प्लॉट किया हुआ, बाहर कुछ भी एलिमेंट नहीं है, तो ये ऑलरेडी रेक्टेंगल में ही तो प्लॉट हुआ हुआ है। 1 2 3 4 प्लॉट हो चुका है। तीसरा टाइप ऑफ सेट आपके पास होता है सबसेट। अब सबसेट का मतलब होता है कि एक सेट में दूसरा सेट ऑलरेडी मौजूद हो। यानी मैं कहूंगा बी सबसेट है ए का, यानी अब की बार ए सेट के अंदर ही बी सेट आपके पास होगा। जैसे यहां पर 2 है, अगर मैंने 2 लिख दिया तो ये 2 भी लिख दिया है, तो यहां पर आपका 1 आएगा आपके पास। और अगर ये 1 2 3 4 है तो फिर यहां पर आपके पास 3 और 4 बाहर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये 3 किस्म के वैन डायग्राम्स की आपके पास अंडरस्टैंडिंग हो गई है और आपको बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई है। अच्छा जी, अभी सिर्फ मैंने वैन डायग्राम्स के बारे में बताया है, ऑपरेशंस पे मैं डिस्कस करूंगा और मैं एक प्रॉपर लैंग्वेज यूज करूंगा। लैंग्वेज को फॉलो करने की पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा। अच्छा जी, अब जरूरी नहीं है कि 2 सेट्स ही आपके पास हों, 3 सेट्स के भी ओवरलैपिंग हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 2 सेट ओवरलैपिंग हो और एक तीसरा डिसजॉइंट हो। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों सेट सबसेट हो, यानी एक सेट के अंदर मैं इसमें ऐसे कह सकता हूं ए जो सी है वो बी का सबसेट है और जो बी है वो ए का सबसेट है। सिमिलरली ये सी ए का भी सबसेट है क्योंकि वो उसके अंदर मौजूद है। ऐसी कंडीशंस भी हो सकती हैं। तो डिफरेंट 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 कंडीशंस हो सकती हैं हमारे पास। जैसे सेट्स होंगे वैसा हम वेन डायग्राम बनाएंगे। चलें जी, जल्दी जल्दी से मूव कर जाते हैं और अब मैं लैंग्वेज स्टार्ट कर रहा हूं। जो हमें बताया गया है, 2 सेट्स का यूनियन मुझे करना है, 2 सेट्स का इंटरसेक्शन अगर मुझे करना है, सेट का कॉम्प्लीमेंट मुझे करना है, ए माइनस बी यानी डिफरेंस, या बी माइनस ए करना है, और या ए सेमेट्री डिफरेंस बी आपके पास करना है, या इसके मिक्सिंग आपके पास हो सकते हैं, यानी इसके बहुत सारे मिक्सिंग कंडीशंस हो सकती हैं जो भी करनी है। पर ये पहले बेसिक बेसिक चीजों को कंबाइन करना सिखाता हूं। अब इसका मतलब समझ लीजिए दोस्त, इसका मतलब अब आप ये तो जान चुके हैं कि वेन डायग्राम्स बेसिकली रीजन्स होते हैं। तो जैसे अगर मैं रीजन्स की बात करूं और मैं ये कहूं कि 2 सेट फॉर एग्जाम्पल ओवरलैपिंग है, ये 2 सेट्स ओवरलैपिंग है, तो यूनियन का मतलब क्या हो सकता है? यूनियन का मतलब ये हो सकता है कि 2 रीजन को कंबाइन कर दो। अब ये जो ओवरलैपिंग डिसजॉइंट सबसेट वो तो सेट की कंडीशंस हैं। अब मैं इन पे ऑपरेशंस की बात कर रहा हूं, ये ए यूनियन बी की बात है। मगर मैं इसको ऐसे नहीं कह रहा हूं कि ए यूनियन बी का आंसर निकालो और फिर जो जगह आए उसको शेड कर दो। हरगिज ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं जब भी आप सुनेंगे 2 सेट्स को कंबाइन करना है, 2 सेट्स का यूनियन करना है, इसका मतलब उनकी जगहों को कंबाइन कर दो। ये उनकी जगहों को कंबाइन करने की डिस्कशन है। सो ए यूनियन बी का मतलब 2 रीजन्स को कंबाइन कर दो, 2 जगहों को। और 2 जगहें कौन सी है? वो ए जगह है और बी जगह है, उनको कंबाइन कर दो। इंटरसेक्शन का मतलब ये जो 2 जगहें हैं इनमें कॉमन जगह देख लो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से ए सेट को निकाल दो। ऐसे बोलना सीखें, यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को निकाल दो, जिसको मैं कह सकता हूं रेक्टेंगल्स में से ये ए सर्किल निकाल दो। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा रेक्टेंगल में से बी सेट को निकाल दो। ए माइनस बी का मतलब होगा ए में से बी को निकाल दो। बी माइनस ए का मतलब होगा बी में से ए को निकाल दो। पर यह बात जहन में रखेंगे, जब मैं ए में से बी को निकालूंगा तो जो ए का बचेगा खाली मैं वो लिखूंगा, और बी में से ए को निकालूंगा तो जो सिर्फ बी का बचेगा वो लिखूंगा। बी में से ए को निकाल दो, और ये लैंग्वेज मेरे साथ रिपीट करें। और ए सेवेंटी डिफरेंस बी का मतलब होगा जो दोनों जो दोनों जगहों का कॉमन रीजन है उनको निकाल दो, और जो दोनों जगहों में बच जाएं वो लिख दो। यानी जो दोनों जगहों का कॉमन है उनको निकाल दो, और जो दोनों जगह हैं बचे, दोनों जगहों में जो बचे वो लिख दो। ओके,
इसका मतलब ये देखें, अगर सेट ओवरलैपिंग है तो दो को मिला दो, यूनियन मतलब दो रीजन्स को मिला दो, इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन, देखिए दोनों का कॉमन लिख दो, दोनों का कॉमन शेड कर दो। ए माइनस बी मतलब ये ए सेट को बी से निकाल दो। अब ये बी का कॉमन है, यानी ए सेट में से बी को निकाल दिया है, और देखें सिर्फ ये रीजन आपके पास आ गया। सिमिलरली बी माइनस ए का मतलब क्या होगा, अब बी सेट में से ए को निकाल दो, और जो सिर्फ बी का बचेगा, देखें जो सिर्फ बी का बचेगा उसको किया गया है। सिमिलरली जो सिर्फ ए का बचा है वो किया गया है। और यहां बहुत केयरफुली ये बातें समझना है। ए सेमिलर डिफरेंस बी मतलब जो दोनों में कॉमन है उसको निकाल दो, बाकी जो दोनों में बच जाए उनको लिख दो। तो ये वर्डिंग्स देखें, ये वो वर्डिंग्स है जो आपको बहुत सहूलत दे सकते हैं, बहुत ज्यादा सहूलत दे सकते हैं। ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, ए सेट को यूनिवर्सल से निकाल दो, ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें से ये ए को निकाल दे, देखें सिर्फ ए को निकाला है, जो बाकी सब आएगा, इवन जो बी का पार्ट भी आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी जो भी बच जाए वो लिख दें, खाली ए सेट को यूनिवर्सल से निकाल दें। और अगर ये लैंग्वेज समझ सकेंगे तो चाहे किसी किस्म का भी वेन डायग्राम आ जाए, आपको बस ये लैंग्वेज फॉलो करनी है। फॉर एग्जाम्पल डिसजॉइंट सेट्स में दो सेट को कंबाइन कर दो, देखें वही बात है, दो सेट्स को कंबाइन कर दिया, दो सेट में कॉमन है ही डिसजॉइंट, जब कॉमन होगा ही नहीं तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा, कुछ भी शेड नहीं होना। ए माइनस बी, ए में से बी को निकाल दो, अब ए में से बी निकल ही नहीं सकता क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है, तो पूरा ए आ जाएगा। और ये बहुत केयरफुली समझना है, मैंने यही कहा था ए में से बी को निकालने का मतलब जो ए और बी में कॉमन है वो निकाल दो, और जो बाकी ए में बच जाए वो लिख दो। अब इसमें कोई भी ए का कॉमन बी के साथ नहीं है, तो ये पूरा ए सेट आपके पास आ जाएगा डिसजॉइंट कंडीशन में। ये बी माइनस ए है आपके पास, बी में से ए को निकाला है। ए सेमिलर डिफरेंस बी का मतलब क्या था, जो दोनों का कॉमन है उसको निकाल दो, जो दोनों में बच जाए उसको लिख दो। तो दोनों को कुछ कॉमन तो है नहीं, अब जो दोनों में बच जाएगा उसको लिख दें। और ये देखें ए यूनियन बी और ए सेमिलर डिफरेंस बी इन दोनों का सेम है। रीजन ये है कि कंडीशन फॉलो हो रही है, और मैं सिर्फ कंडीशन को सोच रहा हूं। ए सेमिलर डिफरेंस बी का मतलब क्या है, जो दोनों का कॉमन है वो निकाल दो, जो दोनों रीजन में बच जाए उसको शेड कर दो। ए कॉम्प्लीमेंट वही यूनिवर्सल में से ए को निकाल दो। तो देखें अगर आप डेफिनेशन को फॉलो करेंगे, वर्ड्स को जो मैं वर्डिंग्स दे रहा हूं उनको फॉलो करेंगे, तो डायग्राम कोई सा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ रही होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी। सब सेट की कंडीशन में तो भाई दो सेट्स को कंबाइन कर दो, यानी ए और बी एक दूसरे में आपके पास ऑलरेडी बी ए के अंदर है, तो जब दो सेट्स को कंबाइन करोगे तो वो पूरा ए सेट ही आ जाएगा। अगर आप नोटिस करें वो पूरा ए सेट ही वापस आ रहा है आपके पास, क्योंकि कंडीशन ऐसी है। पर वही वाली बात, दो रीजन को कंबाइन कर दिया है, तो देखें दो रीजन को कंबाइन कर दिया है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में कॉमन पार्ट होगा वो देख लो, और ऑफ कोर्स ये ए सेट है और बी उसके अंदर ही है, तो बी पूरा का पूरा कॉमन होगा ना ए का, इसी वजह से सिर्फ बी में आपके पास आया है। तो ये ए इंटरसेक्शन बी आपके पास है। ए माइनस बी मतलब ए सेट में से बी को निकाल दो, देखें वर्डिंग देखें, और जो सिर्फ ए में बच जाए वो लिख दो। यहां बी माइनस ए, अगर मैं बी में से ए निकालूंगा तो बी में कुछ बचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा इससे निकल जाएगा, पर मैं शेड नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जो बी में बचना है खाली उसको शेड करूंगा, पर बी में कुछ भी नहीं बचेगा। तो बी माइनस ए की कंडीशन में ये खाली ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं बचना आपके पास। ए सिमेट्री डिफरेंस बी का मतलब होता है ए और बी का कॉमन निकाल दो, बाकी जो दोनों में बच जाए वो लिख दो। तो भाई ए और बी का कॉमन ये बी है, तो ये निकाल दिया। अब बाकी दोनों में सिर्फ ए वाले में बचा है, बी वाले में तो बचा नहीं है, तो भाई उसको शेड कर दिया है। तो देखें चीजों को अगर आप केयरफुली देखेंगे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं लगनी। और इस कंडीशन में देखें ए सेवेंटी डिफरेंस बी और ए माइनस बी इसका सेम है, पर मैं स्टिल
सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन को फॉलो कर रहा हूं, नथिंग एल्स। जैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यूनिवर्सल में से ए को निकाल दो, तो मजे की बात, क्योंकि बी उसके अंदर ही है तो बी भी निकल जाएगा। मगर अगर सिर्फ बी कॉम्प्लीमेंट होता तो यूनिवर्सल में से सिर्फ बी निकालते और इसको भी मुझे शेड करना पड़ता फिर, और ये बाहर भी शेड होता ऑफ कोर्स। तो जब आपके पास कंडीशंस आपको समझ आ जाती हैं तो फिर चीजें मुश्किल बिल्कुल नहीं लगती। तो मैंने यहां पर तीनों किस्म की आपके पास पेयर ऑफ सेट्स बताए, जिसमें इन ऑपरेशंस को अगर आप मेरी वर्डिंग्स को फॉलो करेंगे तो आपके पास कोई भी कंडीशन आ जाए, आपको बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं होने वाली। भाई तीन सेट्स का ओवरलैपिंग, तो तीनों को कंबाइन, यानी तीनों जगह को कंबाइन कर दो, मिला दो, ज्वाइन कर दो, कंबाइन कर दो। तीनों का कॉमन सिर्फ ये जगह, ये वो जगह है जो तीनों का कॉमन है, जहां तीनों कॉमन होते हैं। ए इंटरसेक्शन, अब देखें यहां ये इंटरेस्टिंग है। अब देखें इसको कैसे रीड करेंगे, मैं इसको रीड करना सिखाता हूं या इसको कलर करना सिखाता हूं। तो अगर आप फॉलो करेंगे तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। तो मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ रहा हूं। पहले बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी मतलब बी और सी को कंबाइन कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूं, बी और सी को कंबाइन कर रहा हूं। अब बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं सर ए भी कंबाइन हो रहा है। ओ भाई होने दो, मेरा पर्पस ये है कि बी और सी को कंबाइन करना है। तो जो बी और सी की जगह होगी, बेशक उसमें किसी और की जगह कॉमन होती है या नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने सिर्फ बी और सी को कंबाइन किया है। अब नेक्स्ट पार्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट पार्ट मेरा ये है कि ये जो बी और सी वाली जगह मेरे पास आई है, इसमें ए का कॉमन देख लो, यानी वो जो ए का कॉमन होगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। एक बार फिर बता दूं, बी यूनियन सी की जगह में ए का कॉमन देखो और खाली उसको शेड कर दो। ये पूरा वर्ड, इसका मतलब ये है बी यूनियन सी ये जगह है, इसमें सिर्फ ए का कॉमन देख लो, और आप देख सकते हैं इस जगह में ए का कॉमन सिर्फ ये है, ये दिस वन, और कुछ नहीं, बाकी सब आप मिटा सकते हो। और ये मेरा फाइनल आंसर होगा, और यही देखें कलर हुआ हुआ है आपके पास। तो अगर आपको चीजों को करना है, चीजें बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिर्फ चीजों को आपने एक ही डेफिनेशन के साथ सब जगहों पर अप्लाई करना है। और जब आप एक ही डेफिनेशन के साथ सब जगहों पर अप्लाई करोगे तो आपको चीजें बहुत आसान लगने वाली हैं, बहुत 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 आसान। जैसे कि ए में से निकाल दो बी यूनियन सी, तो पहले मैं इसको करूंगा, ये देखें बी यूनियन सी। देखिए बी यूनियन सी किस तरह से मैं लेके आता हूं। बी यूनियन सी का मतलब क्या है भैया, बी यूनियन सी का मतलब ये है, ये मेरा बी यूनियन सी है। अब वो क्या कह रहा है, ये जो बी यूनियन सी, ए में से बी यूनियन सी निकाल दो, बाकी जो ए में बचे वो लिख दो। भाई माइनस का मतलब तो यही होता है ना, ए माइनस बी होता था तो ए में से बी को निकाल देते थे और जो ए में बचता था वो लिख देते थे। यहां पर भी यही फॉलो होगा, ए में से निकालूंगा बी यूनियन सी और जो ए में बच जाएगा वो लिख दूंगा। तो देखें ये ए में से मैं बी माइनस सी निकाल रहा हूं, जो ये वाला पार्ट निकल जाएगा, और जो रिमेनिंग बचेगा मेरे पास, वो रिमेनिंग बचेगा ऑफ कोर्स ये वाला पार्ट निकल जाएगा, रिमेनिंग सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा। और यही आपके पास कलर हुआ है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ रही होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी। चलें जी, ये रेस्ट वाले आप खुद से देखिए, खुद से समझिए, और अगर आप चाहें तो मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं मेरी ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस में, जिसमें मैं वीकली टेस्ट कंडक्ट करता हूं। हमारी हर क्लास रिकॉर्ड भी होती है, आपकी प्राइवेट प्लेलिस्ट बनती है, और ये तमाम वर्कशीट्स आपके पास जो मैंने अकॉर्डिंग टू एसलोस बनाई हुई है वो एब्सोल्युटली फ्री आपको दी जाती है। और प्लेलिस्ट का एक्सेस 24/7 आपके पास होता है, पेपर्स तक आप जितनी चाहें वो रिकॉर्डिंग वापस देख सकते हैं जो आपने मेरे साथ क्लासें कंडक्ट की होती हैं। अच्छा जी, चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। ओके, अब चीजों को जनरेट कर चुका हूं, तो आई होप दैट ये चीजें आपके पास इतनी मुश्किल नहीं लगेंगी आपको। जल्दी जल्दी से थोड़ी सी समरी में अगेन दे देता हूं ताकि आपके पास, भाई तीनों सेट्स को कंबाइन कर दो, तो देखें तीनों सेट्स को कंबाइन कर दिया है।
ए और बी में कॉमन देख लो, देखें ए और बी में कॉमन देखा है, बस सी को कोई कंसिडर नहीं किया, कुछ भी नहीं। तरीका वही है, ए में से निकाल दो बी यूनियन सी, ये वही वाली बात है। देखें चीजें वही है, कुछ भी मैं चेंजिंग नहीं कर रहा हूं। ये है मेरा बी यूनियन सी, ये बी और सी यूनियन है। इसमें से मुझे क्या निकालना है, ए को निकालना है, तो ये वाला पार्ट ए का निकल जाएगा, और बाकी जो बचेगा ऑफ कोर्स वो रिमेनिंग ए का पार्ट बच जाएगा। तो ए में से बी माइनस सी, जो ए में बच जाए खाली वो लिख दें। भाई तीनों का यूनियन, तो तीनों का यूनियन करके कंबाइन कर दिया। तीनों का इंटरसेक्शन, तो ऑफ कोर्स तीनों का इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट होगा जो तीनों में कॉमन आपके पास होगा। ए माइनस बी, ए में से बी को निकालना है, तो ये ए में से इस बी को निकाल दिया तो खाली इधर शेड आएगा, और ऑफ कोर्स सी भी निकल गया क्योंकि वो ऑलरेडी बी में मौजूद था, तो निकलेगा ही निकलेगा वो आपके पास। ये तीनों में आपके पास ये यूनियन किया है। चलें जी, उम्मीद करता हूं ये दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी, और रेस्ट आप खुद से देख सकते हैं। ये दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क नाउ। ओके, चलें अब जनाबे आलिए मुकाम और मजेदार तरीके से वेन डायग्राम को समझते हैं, और अच्छे तरीके से वेन डायग्राम को समझते हैं, जिसमें आपके पास फर्दर डिस्कशन हो। तो ये वाला जो एक्टिविटी है ये आपको नेक्स्ट एसलोस के लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगी जब हम एप्लीकेशंस में जाएंगे। तो ये वन ऑफ द एप्लीकेशन ही आई है जिसको हम अभी टैकल कर रहे हैं। देखिए क्या कहता है, read each word problem, then write a correct number of elements in each label region of a Venn diagram। तो ये बेसिकली दो क्वेश्चन है, एक का वेन डायग्राम ये बना हुआ है, दूसरा का ये बना हुआ है, ये रीजन है और मुझे रीजन्स में एलिमेंट फिल करने हैं। तो चलिए आइए मैं आपको बताता हूं किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स में ये एलिमेंट फिल कर सकते हैं। ओके, इन अ सर्वे ऑफ 50 स्टूडेंट्स, भाई 50 स्टूडेंट्स हैं टोटल, 50 स्टूडेंट्स हैं, 28 स्टडी फिजिक्स, ये टोटल 50 वाले हैं। 28 स्टडी फिजिक्स जिसको ए नाम दिया है इन्होंने, ऑलरेडी नाम दिया हुआ है। 25 स्टडीज केमिस्ट्री एंड 10 स्टडी बोथ सब्जेक्ट्स। तो भाई दोनों में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो दोनों को स्टडी कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स ये ओवरलैपिंग का हो गया। इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। तो ओवरलैपिंग की कंडीशन है। तो रीजन 1 में सबसे पहले जो दोनों पढ़ रहे हैं ये रीजन 2 है, वो आपके पास 10 स्टूडेंट्स होंगे, आपके पास 10 स्टूडेंट्स होंगे। ओके, सो अब अगर वो 10 स्टूडेंट्स हैं तो भाई 50 में से 28 स्टूडेंट्स हैं जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अब ये पूरा फिजिक्स का है। तो जस्ट फिजिक्स पढ़ने वाले, फिजिक्स और जस्ट फिजिक्स में जमीन आसमान का फर्क होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये ओनली फिजिक्स वाली जगह है, ये जगह ओनली फिजिक्स वाली है, ये जगह ओनली केमिस्ट्री वाली है, और ये पूरी जगह फिजिक्स वाले तो हैं मगर इसमें केमिस्ट्री वाले भी पॉसिबल हो सकते हैं। ओवरलैपिंग है ना भाई, कुछ कॉमन आपके पास होता है। तो यहां पर सबसे पहले जो दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उसमें आएगा 10। अब 28 ऐसे लोग हैं जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं और ओनली फिजिक्स वाले होंगे 18, यानी 28 में से 10 को माइनस करना होगा। और आपके पास 25 स्टडी कर रहे हैं केमिस्ट्री, तो 25 में से 10 माइनस होंगे, 15 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आपके पास सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। अच्छा, अब ये वो कौन से स्टूडेंट हैं जो कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, तो 18 और 10 28, 28 और 15 देख लेता हूं कितने हो रहे हैं, 8 और 5 ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 3, ऊपर 2, 4, ये आपके पास 15 हो रहे हैं, 50 टोटल हैं, कितने हो जाएंगे ये, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर मैं इसको ऐसे भी ऐड करूंगा 5, ये हो जाएगा 13, एक जाएगा, तो एक जाएगा, तो ये 4, 3 स्टूडेंट्स हैं जो कम से कम आपके पास एक सब्जेक्ट तो कर ही रहे हैं। तो ये
ये यूनियन जो है ये टोटल आपके पास 43 है। तो ऐसे 7 स्टूडेंट्स हैं जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं ले रहे, क्योंकि टोटल 50 है ना भाई। यानी बेसिकली ये 7 स्टूडेंट वो होंगे जो शायद जो कोई दूसरे सब्जेक्ट्स ले रहे होंगे, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं ले रहे हैं। और इस तरह से ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है। फिल इन द रीजन 1 2 3 ऑफ 2 डायग्राम एंड स्टेट हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडी नाइदर सब्जेक्ट। वो 7 हैं। जो दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं वो 10 हैं। जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ओनली फिजिक्स, वो 18 हैं। और जो ओनली केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो 15 हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। ओके, चलें जी, सेकंड वाला आप खुद से देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं ऑनलाइन ट्यूशंस में। ओके, चलें जल्दी जल्दी से अब इस पर डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अब ये कहते हैं कुछ ऑलरेडी शेडेड वेन डायग्राम बने हुए हैं। मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है कि बताना है कि कौन सा ऑपरेशन है यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, इन सब में जिसका शेड ये आया हो। जैसे आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ए आपके पास आंसर आ रहा है। अब ये पूरा का पूरा ए आंसर बहुत सारी कंडीशन से आ सकता है। अच्छा, मैं ये आपको बता दूं कि ये एक से ज्यादा कंडीशन से ये चीजें बन सकती हैं, और ये एक नॉर्मल है। अगर आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट हो तो इट्स ओके। अगर वो फुलफिल कर रहा है तो दिस इज वेरी 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 गुड, दिस इज वेरी 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 गुड। अच्छा जी, तो ये अब पूरा ए आपके पास है। आप इसको डिफरेंट तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे देखें मैं इसको कैसे तोड़ रहा हूं। ये वाला हिस्सा मैं कह रहा हूं ए माइनस बी को, यानी ये वाली जगह को मैं कंबाइन कर रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी के साथ। यानी ए माइनस बी ये जगह है, उसको कंबाइन कर रहा हूं किस जगह के साथ? ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसकी कॉमन जगह के साथ। तो जब दोनों को कंबाइन करूंगा वापस ए सेट बन जाएगा। और इस कंडीशन में इसका आंसर यहां पर क्या होगा? ऑफ कोर्स इसका आंसर आपके पास ए सेट ही होगा। तो जस्ट मैंने बनाया, और भी चीजें बन सकती हैं। इट्स रियली अप टू यू कि आप इसको कैसे सोच रहे हैं, पर मैंने वन ऑफ द वे बनाया है, वन ऑफ द वे। चलें जी, नेक्स्ट एक और कर लेते हैं आप लोगों के लिए। देखें मैंने आपको बताया था ए समेटेड डिफरेंस बी। ए समेटेड डिफरेंस बी क्या होता है? ये वो होता है जो दोनों सेट्स में कॉमन होता है उसको निकाल देते हैं, और जो दोनों सेट्स में बच जाते हैं उनको लिख देते हैं। तो ये है ए समेटेड डिफरेंस बी। अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। बस ये दोनों के कॉमन कॉमन आपके पास नजर आ रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि भाई ऐसे करते हैं कि ये जो ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी कौन सी जगह होगी? ये मैं आपको दिखा भी देता हूं ताकि आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग हो कि मैं बेसिकली कैसे सोच रहा हूं, और आप भी वैसे सोच सकें। ए इंटरसेक्शन बी ये जगह है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। मैं क्या सोच रहा हूं? मैं ए इंटरसेक्शन बी कंबाइन कर देता हूं ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी कौन सी जगह है? ए इंटरसेक्शन सी ये जगह है। ए इंटरसेक्शन सी ये पूरी जगह, इसमें ये भी इंक्लूड होगा ऑफ कोर्स, ये पूरी जगह। और फिर उसके बाद कंबाइन कर देता हूं बी इंटरसेक्शन सी। और बी इंटरसेक्शन सी कौन सी जगह है? वो ये जगह है, बी और सी का कॉमन, दिस वन। और देखें ये इसी के अंदर रहा, इसी के अंदर रहा आपके पास। इन सब जगहों को कंबाइन करेंगे तो ऑफ कोर्स जो मुझे चाहिए वो मेरा रिक्वायर नंबर मिल जाएगा, और ये मेरा आंसर होगा। रेस्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। या चलो थोड़ा बहुत और मैं करवा देता हूं क्योंकि ये मजेदार है और स्टूडेंट को थोड़ा सा टफ टाइम मिलता है, तो व्हाई नॉट ये मैं आपके साथ फर्दर डिस्कस कर लेता हूं जनाब। ये आपके पास ये रिपीट ही हो गया डी वाला। ए समेटेड डिफरेंस बी ही है। अच्छा जी, अब ये वाला ये बहुत ही मजे वाला है, बहुत 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 मजे वाला है। देखें इसको कैसे चलाता हूं। अगर मैं इसको कहूं कि अगर मैं ए को कंबाइन करूं
बी यूनियन सी के साथ। अच्छा ये मैं वन ऑफ दी बता रहा हूं, इसके एक से ज्यादा हो सकते हैं, मैं वन ऑफ दी बता रहा हूं। और देखें मैं इसको सोच कैसे रहा हूं, मैं अपनी सोच आपको कोशिश कर रहा हूं कि आप भी वैसा सोचना स्टार्ट करें। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप वैसा सोचना डेवलप कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये बी यूनियन सी, और बी यूनियन सी क्या होता है, ये वाला, ये है बी यूनियन सी। पर भी ये सब में ये थोड़ा सा मुझे चेंज करना होगा। अच्छा इसमें भी सिर्फ ये कॉमन है, इसको चला नहीं सकते, ए बच जाए। तो मैं अगर ए, क्योंकि ये यूनियन का तो फिर तीनों पे हो जाएगा, ए को कंबाइन करूं, ये ए तो मेरे पास है, इसको कंबाइन कर सकता हूं, हाँ वन ऐसे कर सकता हूं। ये देखें, कलर चेंज कर लेता हूं। सो ये है बी इंटरसेक्शन सी ए यूनियन। देखें ये किस तरह से वर्कआउट करेगा, पहले तो मैं आपके साथ यहां डिस्कस कर लेता हूं। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी कौन सा होगा, बी और सी का कॉमन ये रहा, ये ये है बी इंटरसेक्शन सी का कॉमन। यानी इस जगह को कंबाइन कर दो ए के साथ, और अगर इस जगह को कंबाइन करूंगा, इस जगह को कंबाइन करूंगा ए के साथ, तो ये ए पूरी जगह है, तो ये पूरी जगह आपके पास आ जाएगी, यानी ये ए सेट आपके पास आ जाएगा। तो ये वन ऑफ द वे है लिखने का आपके पास तरीका। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। रेस्ट आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, आप आराम से आप इसको कर सकते हैं। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। ओके जनाब, अब ये वाला भी आप खुद से ट्राई करेंगे, यानी वेन डायग्राम दिए में और इसमें ऑपरेशंस, इन ऑपरेशंस के जितने भी इन सब के आंसर आपने वेन डायग्राम से निकालने हैं। तो ये वाली एक्टिविटी एक्टिविटी भी आप खुद से करेंगे। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। जल्दी जल्दी से कोई चलो एक आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, ताकि एक आइडिया सा आ जाए कि बेसिकली हमने करना क्या। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। पिछली वीडियो में मैं सिखा चुका हूं ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। और मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप मेरी पिछली वीडियो सारी के सारी देख रहे हैं, और ये ऐसा नहीं कि ये पहली वीडियो देख रहे हैं आप। तो मैं इस चैप्टर की जितने भी दो पिछली वीडियोस हैं वो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप वो देख के आए हैं, तो मैं उसी तरीके से आपको इसको टीच कर रहा हूं। तो जनाब ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए की वैल्यू है, या मैं जल्दी जल्दी से, मैं जैसे मैंने कहा वेन डायग्राम में फायदा देता है, तो भाई यूनिवर्सल में से इसको निकाल देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी, इन दोनों को यूनिवर्सल से निकाल देते हैं, तो आंसर कितना आएगा, खाली ये दो आएंगे, यानी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा आपके पास 8 9। इसका, सॉरी, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का फाइनल आंसर आ जाएगा ओनली 8 9। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल में से ये निकाल दो, यानी ये पूरा यूनिवर्सल में से इसको निकाल दूंगा तो ये दो ही एलिमेंट्स बचते हैं। इसी तरीके से रेस्ट भी क्वेश्चन आपने करने हैं, और बहुत मजे के, बहुत इंटरेक्टिव क्वेश्चंस बनाए मैंने ये अकॉर्डिंग टू एसएलओसी ये वर्कबुक है, जो बहुत बेहतरीन तरीके से हर चीज को टैकल करती है। और इस वर्कबुक के एंड में मैंने सारे के सारे पास पेपर 2008 से लेकर 2025 तक रख दिए हैं, प्लस इस पूरी वर्कबुक के पूरा सॉल्यूशन की भी मौजूद है। चलें जी जल्दी जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं, और आपको अब कुछ एमसीक्यू सॉल्व करके दे देते हैं। तो जनाब कहता है कि भाई इसका बताओ इसमें से कौन सा इसका आंसर है। तो इसका आंसर हो सकता है ए में से बी को निकाल दें। तो ए में से बी को निकाल दें तो ऑफ कोर्स ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्लियरली ए को बी से निकाला क्योंकि कुछ कॉमन नहीं, तो ए ही बच जाएगा। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा हो सकता है, इसमें भाई ए में से बी को निकाल दिया, यहां भी ए में से बी को ही निकाला है। अब देखें ये ए है, ए में से बी को निकाला है। अच्छा जी अब इसमें आ जाते हैं, ये क्या है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन, बिल्कुल ए और बी में कॉमन आपके पास बी है,
तो ये तो लाजमी तौर पर हो सकता है भाई, ए और बी में कॉमन है ना आपके पास, और ये तो बहुत बेसिक सा है, दोनों को कंबाइन किया है तो ये तो सिर्फ ए यूनियन बी हो सकता है। और ये भी बहुत बेसिक सा है भाई, ये ए और बी का कॉमन है तो ए और बी का कॉमन ये आपके पास हो सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ रही होगी और बिल्कुल 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 भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अच्छा जी, ये वाले एमसीक्यूज आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, इजी पीजी है, जस्ट आपने उसको वर्कआउट करना है। इसी तरीके से आपके पास ये वेन डायग्राम के सीआरक्यूज भी दिए, मैं देख लेता हूं कोई एक सीआरक्यू मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, तो थोड़ा सा टेक्निकल और बाकियों को भी कवर कर ले। चलें जी, फोर्थ वाला एक डिस्कस कर लेते हैं कि फोर्थ वाला किस तरह से होगा। कहता है द डायग्राम ब्लू शोज द सब्जेक्ट सबसेट चेंज, ओके बिल्कुल, सी सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, विद दी शेडेड रीजन, एक शेडेड रीजन दिया हुआ है, राइट दी सेट्स एक्सप्रेस फॉर दी शेडेड रीजन। दूसरा बताना है, चलें पहले तो शेडेड रीजन की, और ये मैं बिल्कुल इजीली कह सकता हूं, ये शेडेड रीजन बी में से सी को निकाल दिया है, तो ये मेरा आंसर होगा इसका। सेकंड कहता है द नंबर ऑफ बी, अगर बी के नंबर 16 है और सी के नंबर 6 हैं, तो भाई अगर बी के नंबर 16, ये पूरा बी है, इसके नंबर 16 है और सी के नंबर 6 हैं, तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द शेडेड रीजन। बिल्कुल सिंपल भाई, अगर बी के 16 हैं और सी के 6 हैं तो 16 में से 6 निकाल देंगे, 10 एलिमेंट आएंगे जो बेसिकली बी माइनस सी ही होगा, और ये 10 आपके पास आंसर हो जाएगा। रेस्ट भी इसी तरह के मजे मजे के क्वेश्चंस हैं जो आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को यहीं तक रख लेते हैं, थोड़ी लॉन्ग हुई है पर मैंने कोशिश की है कि इसमें हर चीज आपको समझा सकूं। ओके, मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।